Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. My name is Dr. Sarish Tariq, and currently I am working as a consultant OBG in Saudi Arabia. And I am your chief mentor from the Doctors E Academy. So today we will discuss the orientation session regarding August 2025 exam, जिसको आप crash course भी कह सकते हो. So this course is basically for IMM, MCPS and for MS students too. सो इससे पहले ज़्यादातर स्टूडेंट्स फ़िलहाल वही हैं जिन्होंने पहले ऑल इन वन कोर्स जो है वो ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है, जिन्होंने अभी तक हमारा सारा थ्योरी का कोर्स किया है हमारे साथ. और अब जो है बेसिकली उनके लिए दिस इज़ कोर्स नंबर 2. कोर्स नंबर 1 वॉज थ्योरी एंड दिस इज़ नाउ कोर्स नंबर 2 फॉर देम, ठीक है, जिसमें बेसिकली जो हमारा फोकस होता है वो MCQs की बुक्स होती हैं, ठीक है, और पास्ट पेपर्स होते हैं. But this orientation session is also for those who didn't join our all-in-one course and who are joining our just crash past papers course, ठीक है. So सबसे पहले तो कोर्स की बुक्स के बारे में पूछा जाता है. IMM, MCPS, ठीक है, MS स्टूडेंट्स, दे फर्स्ट क्वेश्चन होता है कि हम कौन सी बुक्स पढ़ें, ठीक है. तो सबसे पहले EBM होती है, ठीक है, EBM बट ओनली विद अपडेटेड गाइडलाइन लेक्चर्स, ठीक है. ऑलरेडी जो थ्योरी कोर्स में है, ठीक है, उनको पता है कि उन्होंने मतलब उनको जितने भी लेक्चर्स मिले हैं ऑलरेडी वो गाइडलाइंस और EBM से ही हैं, ठीक है. लेकिन जिन लोगों ने नहीं लिया हुआ, ठीक है, तो उनके लिए स्पेशली ये है कि उन्होंने अगर थ्योरी वो खुद से तैयारी कर रहे हैं तो EBM इज़ अ मेन बुक, लेकिन उन्होंने अपडेटेड गाइडलाइंस साथ में पढ़नी है, क्योंकि EBM में बहुत ज़्यादा जो गाइडलाइंस हैं वो अपडेटेड नहीं है, ठीक है. जैसे इंट्रापार्टनाइज गाइडलाइन हो गया, प्री टर्म हो गया, ठीक है, ब्रीच हो गया, CTG जो है वो टोटली अब चेंज हो गई है, ठीक है. इस तरह हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम और इस तरह काफ़ी जो है वो ऑब्स्टेट्रिक कोलिसिस हो गया, ठीक है, वो ये जितनी भी हैं गाइडलाइंस हैं वो अपडेट हो रही हैं, ठीक है. तो हमें अपने आप को अप टू डेट रखना होता है एग्ज़ाम के लिए. सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ ड्यूहर्स, ठीक है, फॉर IMM इंपॉर्टेंट चार्ट्स, ठीक है. IMM के लिए जो है ना वो ड्यूहर्स की अगर टाइम है तो जो इंपॉर्टेंट समरी चार्ट्स होते हैं एट द एंड ऑफ एवरी चैप्टर, ठीक है, दैट इज़ मोर देन एनफ. अगर वो करना चाहें तो, अगर करें तो अच्छी बात है, ठीक है. और अगर टाइम लिमिटेड है तो एटलीस्ट उसमें जो है वो जो फिटल मेडिसिन का मॉड्यूल है, ठीक है, और HMB PCOS इनके एटलीस्ट वो चार्ट जो है समरी चार्ट वो एक दफ़ा क्विकली रिवाइज करने, एंड पे वो समरी बॉक्स बने हुए होते हैं, ठीक है. और सेम इज़ फॉर MCPS, ठीक है. MCPS वालों को मैं ये कहूँगी कि इट्स बेटर दैट गो थ्रू ऑल द समरी चार्ट्स ऑफ ड्यूहर्स, ठीक है. 10 टीचर्स इज़ ऑप्शनल. 10 टीचर्स बेसिकली अंडर ग्रेजुएट लेवल पे होती है, MBBS के लेवल पे होती है, बहुत ही उसमें बेसिक चीज़ें होती हैं, ठीक है. अब जो आपके एग्ज़ाम आता है, जो आपका एग्ज़ाम का पैटर्न होता है, वो आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको अप टू डेटेड गाइडलाइंस आनी चाहिए, ठीक है. सो 10 टीचर्स अगर ना भी करें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों के पास काफ़ी टाइम है और आप लोगों की बेसिक्स आपको भूली हुई हैं, देन यू कैन गो फॉर द 10 टीचर्स. अदरवाइज प्लीज़ गो टू द मेन बुक्स जो अब अपने आप को अपग्रेड करें, ठीक है. 10 टीचर्स से बाहर निकल आएँ, ठीक है. अब आपके जो एग्जामिनर्स हैं, चाहे वो आपका एग्ज़ाम क्लिनिकल है, चाहे वो आपका थ्योरेटिकल एग्ज़ाम है, दे एक्सपेक्ट कि आपको अपडेटेड गाइडलाइंस आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आगे आपने ही जाके फर्दर जो इंटरनेशनल एग्ज़ाम्स देने होते हैं, ठीक है. और वो हमारे जो एग्ज़ामिनर्स हैं, ठीक है, वो बेसिकली जो है डेफिनेटली रिपीटिशन होती है MCQs की, ठीक है. मैं आगे आपको बताती हूँ कि वो करते क्या है. सबसे इंपॉर्टेंट बात पहले मैं ये बताती हूँ कि अच्छा, गाइडलाइंस की समरी ऑलरेडी कवर की हुई थ्योरी में, लेकिन जिन लोगों ने नहीं किया हुआ तो उन्होंने गाइडलाइंस खुद करनी है, ठीक है. और MCPS चाहे IMM वालों के लिए जिन्होंने थ्योरी के कोर्स में नहीं है उनके लिए यही है कि एटलीस्ट जो हाईलाइटेड बोल्ड ब्लैक फॉन्ट में हर गाइडलाइन में लिखी हुई है ना वो ज़रूर रीड किया करें, ठीक है. उनकी डिटेल्स जो है वो दैट्स नॉट मच इम्पॉर्टेंट, ठीक है, इट विल टेक टू मच टाइम. सो जस्ट एटलीस्ट गो टू द बेसिक, वो जो बोल्ड हाईलाइटेड उनकी वो होती हैं पॉइंटर्स होते हैं हर गाइडलाइन में, ठीक है, वो ज़रूर किया करें. MCQs बुक्स एक बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है कि MCQs की बुक देखिए. MCQs की बुक्स जो है वो मार्केट में बहुत ज़्यादा है, ठीक है. अगर मैं IMM के लिए सबसे पहले मैं बात करती हूँ तो आप लोगों के लिए भी प्री टेस्ट, लैंग, कंप्लीट, विलियम सेलेक्टेड MCQs की कोई बुक नहीं है, ठीक है. ये मेरे अपने ही जो कोर्स में मैं इसकी ऑडियो लेक्चर्स देती हूँ, एक ऑप्स की है, गायनी के हैं, ठीक है. 150 MCQs हैं और विलियम को सेपरेट करने की प्लीज़ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो किसी एक एडिशन से मैंने लिए हुए, मैंने डिफरेंट एडिशन से लिए हैं जो एक्चुअल CPSP के रिकॉल्स थे, ठीक है. तो आपको कहीं और इस तरह किसी बुक की फॉर्म में नहीं मिलेंगे, ठीक है. ये नाम मैंने खुद ही रखा हुआ है विलियम सेलेक्टेड MCQs, क्योंकि मैंने उन्हीं में से लिए हुए हैं और एक एडिशन से नहीं लिया हुआ, 22, 23, 24 हर एडिशन से कुछ कुछ लिए हुए हैं.
सो स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि हम कौन सा एडिशन लें। विलियम का कोई एडिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, विलियम के लिए आप बस यही जो मैंने सेंड करूँगी जो लैंग ऑडियो बुक में ग्रुप में है, दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर यू पीपल प्लीज़, ठीक है। क्योंकि मुझसे हमेशा ये क्वेश्चन आता है विलियम के बारे में, और स्पेशली मुझसे रिपीटर्स ये बहुत पूछते हैं, ठीक है, क्योंकि वो कहीं से सुन लेते हैं कि डेफिनेटली जितनी ज़्यादा रिपीटर्स का टाइम बढ़ता जाता है वो एक दो और बुक्स ऐड करते जाते हैं। हालांकि उनको ये नहीं पता कि जो वो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं उन्होंने उसको बार बार रिवाइज करके अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक है। बुक्स को ऐड ऑन करने से कोई फ़ायदा नहीं होता। यू पीपल आर ओवरवेल्म्ड बाय दिस, ठीक है, ऊपर से आप ओवर बर्डन हो जाते हो, और एट द एंड जब रिवीजन का टाइम आता है तो आप रिवाइज नहीं कर पाते हो, और जब आप किसी भी बुक को रिवाइज नहीं कर पाते हो उसको शुरू में भी पढ़ने का उस तरह से फ़ायदा नहीं होता, बिकॉज रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई डोंट नो अबाउट यू पीपल, लेकिन मेरे अपने केस में या जितने मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ हर किसी से यही फीडबैक मुझे मिला है कि मैडम रिवीजन अच्छी हो तो पेपर बहुत अच्छा हो जाता है, ठीक है। तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप सब लोगों के बारे में भी यही होगा, क्योंकि वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, ठीक है। हम लोग एक दफ़ा पढ़ते हैं, वो हम इतना वोलेटाइल होता है, ठीक है, वो भूल जाता है। फर्स्ट टाइम जो हम रीडिंग करते हैं ना, वो तो हमें पहले दफ़ा समझ आ रही होती है, ठीक है। सेकंड टाइम में हमें थोड़ा रिटेन करना शुरू करते हैं, और थर्ड टाइम में जब हम रिवीजन करते हैं तो हमारी रिटेंशन ज़्यादा हो जाती है, ब्रेन स्टॉर्मिंग ज़्यादा होती है, ठीक है। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अब मैं जो आप लोगों को कहती हूँ ना कि प्री टेस्ट करें, लैंग करें, विलियम, देखिए मकसद ये नहीं होता कि वो एमसीक्यूज़, हालांकि आते हैं एमसीक्यूज़, आई हैव प्रूफ कि लैंग से भी आए हुए हैं, प्री टेस्ट से भी आए हुए हैं, आपके रिपीटर्स को भी पता है। लेकिन मकसद जो है ना मेन आप लोगों को बताने का कि ये बुक्स पढ़ें, उसका मकसद ये होता है कि आपको एमसीक्यूज़ को रीड करने की आदत हो, ठीक है। होता क्या है कि हम जब पास पेपर्स कराते हैं, पास पेपर्स क्या होते हैं, बेसिकली ये रिकॉल्स होते हैं जो स्टूडेंट्स हमें सेंड करते हैं, हम उनको सेट करके एक पेपर डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। और समटाइम्स वो रिकॉल्स इतने इनकम्प्लीट होते हैं, वो ज़्यादातर मतलब 2 सेंटेंस का हो गया, 3 सेंटेंस का होगा मैक्सिमम, ठीक है। लेकिन जब आप पेपर एक्चुअल पेपर में जाते हो तो वो अच्छा खासा कंप्लीट एक बड़ा सिनेरियो होता है, ठीक है। आप लोगों की ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं हुई होती, आप लोगों को आदत नहीं होती, वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट नहीं होती, ठीक है। तो ये जो बेसिक जो मैं कहती हूँ ना प्री टेस्ट, लैंग और मास्टरिंग, ये बुक्स करें, मकसद यही होता है कि आपको एमसीक्यूज़ बार बार रीड करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। मतलब आप अपने ब्रेन को इतना इस चीज़ के लिए वो आदत कर लें, ठीक है, कि आप जितना जल्दी आप एमसीक्यूज़, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे एमसीक्यूज़ की, उतना आपको जल्दी पढ़ेंगे, उतनी जल्दी आप इंटरप्रेट करेंगे, ठीक है। तो दैट इज़ द मेन एम ऑफ डूइंग द प्रैक्टिस फ्रॉम दीज बुक्स, ठीक है। अगर कोई कहता है कि मुझे ये बहुत सुनने को मिलता है कि लैंग से तो नहीं आता, बस लैंग तो पुरानी बुक है, ये आप लोगों के रिपीटर्स को पता है कि लैंग से आता है, ठीक है, एंड आई प्रूव, आप लोग को जब मैं पेपर्स कराऊंगी मैं बताऊंगी, एटलीस्ट दो से 3 एमसीक्यू वो देते हैं, ठीक है। और बिल्कुल सेम वही वर्ड्स उठा के देते हैं। फेब 2024 के पेपर में 3 क्वेश्चन लैंग से आए हुए थे, ठीक है। तो अगर नहीं भी आता, ठीक है, तो मेरा मकसद किसी बुक्स को ख़त्म कराना नहीं है, जस्ट आई वांट कि आप लोग अगर बेसिक जो मेन ऑथेंटिक बुक से पढ़ेंगे तो आपको एमसीक्यूज़ के पढ़ने की प्रैक्टिस होगी, आपका वहाँ पे टाइम सेव होगा। वहाँ पे बड़े सिनेरियोज देख के आप परेशान हो जाते हो एकदम से, और आप लोगों से टाइम मैनेजमेंट नहीं होता, ठीक है। तो मैक्सिमम जो भी फेलियर होते हैं या स्टूडेंट्स नहीं पास कर पाते, ठीक है, उनकी जो मेन कॉज होती है वो टाइम मैनेजमेंट होती है, ठीक है। स्पेशली वो स्टूडेंट जो सही तरह पढ़ के जा चुके होते हैं। सो टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, बुक्स में IIM पास पेपर्स, जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ तो जो पास पेपर्स हैं, कुछ पास पेपर्स मैंने जो मार्केट में अवेलेबल एमसीक्यूज़ बुक्स हैं उनसे लिए हुए हैं, ठीक है, फ्रॉम द डिफरेंट एडिशंस, नॉट फ्रॉम वन स्पेसिफिक एडिशन, और बाकी मेरे अपने ही हैं पास पेपर्स का पूल, ठीक है। मैं इस तरीके से कराती हूँ कि मैं पहले एक पेपर का स्क्रीनशॉट सेंड करती हूँ। सबसे पहले आई हैव टू टेल यू पीपल कि PDF कोई भी अवेलेबल नहीं करता किसी भी कोर्स में, चाहे आप कोई भी कोर्स ज्वाइन कर लें। अदर कुछ है जो मतलब कोई 1-2 अपना PDF फ्री में करे, लेकिन आपको पेपर्स का PDF कोई भी नहीं देता, ठीक है। तो पेपर के स्क्रीनशॉट होंगे, ठीक है, दैट आर क्लियर नॉट ब्लर्ड, ठीक है। उसके नीचे ऑडियो डिस्कशन होती है और उसी के नीचे रेफरेंसेस होते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ अ कंप्लीट पैकेज, ओके। मतलब पहले अगर एक पेपर करने में आप लोग, क्योंकि हमारे टाइम में कोई हेल्प नहीं होती थी, जब मैंने IIM दिया था कोई हेल्प नहीं थी, कोई कोर्सेज नहीं होते थे, ठीक है, हमने खुद ही पढ़ना होता था। तो हम क्या करते थे कि एक एक MCQ का रेफरेंस, क्योंकि मुझे जब तक किसी MCQ का रेफरेंस नहीं मिलता था मैं उस आंसर को टिक नहीं करती थी, चाहे वो किस बुक में कोई भी डेटा में कुछ भी लिखा हो, ठीक है। और ये हमारी ह्यूमन नेचर है, ठीक है। कोई भी ऑथेंटिक आंसर, देखिए CPSP की कोई की नहीं होती। यहाँ पे मैं एक और वर्ड बताना चाहूँ,
मैं आज आप लोगों को वो सारी क्वेरीज बताऊंगी जो मैं पिछले पिछले 3-4 सालों से सुनती हूँ स्टूडेंट से, एंड आई नो कि आप लोगों की भी वही क्वेरीज है, ठीक है। एक और मेन क्वेरी ये होती है, मैडम मेरे पास ऑडियोज़ पड़ी हुई हैं, ठीक है, और मेरे पास स्टूडेंट्स के फीडबैक्स भी पड़े हुए हैं, मैं वो सेंड करूँगी आप लोगों को, कि मैडम क्रैक की जो की है वो CPSP की है। प्लीज़ ये सीनियर्स, आप लोगों के जो सीनियर्स हैं वो आप लोगों को ऐसी बात बताते हैं क्योंकि वो, जो इंसान जिस बुक से पढ़ के पास होता है वो ऐसा ही फीडबैक देता है, ठीक है। दैट इज़ अ ह्यूमन नेचर। अगर आप किसी से फीडबैक लोगे वो आपको बताएगा, लेकिन प्लीज़ सबसे पहले तो क्रैक की इज़ नॉट अ CPSP की। क्रैक की एक हमारी तरह की, आप लोगों की तरह की एक FCPS की स्टूडेंट ने की है, एंड शी डिड अ वेरी गुड जॉब कि उसने पेपर्स को उस टाइम में कंपाइल किया जब हमारे टाइम में तो 700 MCQs के वो एक फ़ाइल मिलती थी बस, लेकिन उसने पेपर्स को कंपाइल किया डिफरेंट डिफरेंट जगह से, ठीक है। और उसने जो कीज़ बनाई हैं वो एक स्टूडेंट की बनी हुई की है, दे आर नॉट ऑथेंटिक कीज़ विदाउट रेफरेंसेस, ठीक है। इवन जो MCQs की स्टेम है ना वो भी इनकम्प्लीट है, ठीक है। जिसमें मैं ये नहीं कहती कि ऑथर का कसूर है, ये बेसिकली रिकॉर्ड जब स्टूडेंट्स ऐसे देते हैं तो वो ऑथर अगर उसको रीडिज़ाइन ना करे या इधर उधर से कंफर्म ना करे बाकी स्टूडेंट से, तो वो फिर इस तरह इनकम्प्लीट ही होते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ वही अगेन मैं बात कर रही हूँ कि मैं ख़ुद भी जो है आई लाइक द क्रैक IMM बुक, मैंने अपने जो पेपर्स के लिए उसमें से भी हेल्प ली हुई है, ठीक है। लेकिन क्रैक IMM में बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हैं, इरेटा की प्रिंटिंग मिस्टेक्स हैं, और MCQs की स्टेम बहुत ज़्यादा इनकम्प्लीट है, ठीक है। सो क्रैक की इज़ नॉट द CPSP की प्लीज़। इस मेरे पास ऑडियोज़ प्रूफ पड़े हुए हैं स्टूडेंट्स के कि मैं इसी तरीके से, मुझे हमेशा हर साल हर अटैम्प्ट पे सवाल आता है कि मैडम सीनियर कहते हैं कि क्रैक की जो है वो CPSP की है, और जैसे उन्होंने लिखी हुई है वैसे याद करनी है और कुछ भी नहीं करना। ऐसा नहीं होता, ठीक है। हम लोगों ने भी एग्ज़ाम्स दिए हुए हैं, CPSP की कीज़ भी अपडेट होती हैं। ये आप लोगों को पता चले कि जब आप लोग आगे एक्सटेंडेड टॉक्स और IMM के टॉक्स की तरफ जब जाएंगे, ठीक है, तो वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि इवन आपसे WHO की गाइडलाइंस पूछ रहे होते हैं, तो कैसे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपसे एक ऐसी बुक जो एक स्टूडेंट ने कंपाइल किया उसकी कीज़ को उठा के वो दे देते हैं। सो प्लीज़ ये चीज़ अभी अपने आप अंदर से निकाल लें, ठीक है। हमारी सीनियर ने ये कहा, हमारी सीनियर ने वो कहा, देखिए कोई आपको गलत मशवरा नहीं देता अगर वो आपसे के साथ सिंसियर है, ठीक है। लेकिन लोग कभी कभार, इवन मैंने फीमेल्स के दरमियान में देखा है कि उनमें इतनी जेलसी होती है कि वो जस्ट आई वांट टू टेल यू, आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम, लेकिन मैं एक थोड़ा सा वाक़या सुनाऊँ कि मेरे ग्रुप में एक स्टूडेंट थी, शी जॉइन मी फॉर द 6 मंथ, बहुत फर्स्ट से उसने ज्वाइन किया था, ठीक है। और आफ्टर 5 मंथ्स उसकी एक और फ्रेंड ने मुझे कांटेक्ट किया कि मैडम मेरे पास 1 महीना है, मुझे सिर्फ क्रैश कोर्स करना है। आई सेड ओके कम। जब उसे ज्वाइन किया और उसने अपनी उस फ्रेंड का नंबर देखा तो शी आस्क्ड कि मैडम आप क्या फ्री में भी स्टूडेंट्स को डाल देती है? मैंने कहा नो, मेरे पास तो सारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स होते हैं। एंड शी टोल्ड कि मेरी फ्रेंड है, एंड शी टोल्ड कि पता नहीं मैं खुद ही इसमें आ गई इस ग्रुप में। और जब मैंने उसको देखा तो वो स्टूडेंट डे 1 से मेरे पास थी, उसने फुल रजिस्ट्रेशन फ़ीस दी हुई थी, लेकिन उसने अपनी उस फ्रेंड को नहीं बताया जिसके साथ वो कंबाइंड स्टडी करती थी, ठीक है। और वो फ्रेंड एट द एंड जो था वो मेरे पास रोई। मतलब देखिए, मतलब वो 2 फ्रेंड्स जो आपस में कंबाइंड स्टडी करती हैं वो भी एक दूसरे से अपना स्टडी मटेरियल नहीं शेयर करती, अपनी जेन्युइन चीज़ें नहीं शेयर करती। तो प्लीज़ आप मशवरा किसी को अच्छा दिया करें, चाहे वो कोई बुक बतानी हो, चाहे वो कोई नोट्स बताने हो, ठीक है। सेम मैं यही एक्सपेक्ट करती हूँ कि सीनियर्स से अगर आप पूछते भी हैं तो प्लीज़ उनसे कहें कि हम एक सिंसियर मशवरा दें, ठीक है। और ये बात ठीक है कि हमारे टाइम में जो भी सीनियर्स गुजरे हैं या उसके बाद उनके पास सिर्फ क्रैक IMM थी, बल्कि मेरे टाइम में क्रैक IMM नहीं थी, मेरे पास 700 MCQs की एक फ़ाइल थी, ठीक है, जिसको पढ़ना भी मुश्किल होता था। सो क्रैक की इज़ नॉट द CPSP की। अब मार्केट्स में बहुत ज़्यादा बुक्स आ गई हैं, ठीक है। आपको एक बंदा बताएगा ये बुक ले लो। देखिए, मकसद किताबें ख़त्म करना नहीं होता, ठीक है। मकसद हमारा बुक्स ख़त्म करना नहीं होता। मकसद ये है कि आपने, आपका जो टारगेट है आपने अचीव किया है। मैंने 2014 के पास पेपर कंप्लीट करना है, ठीक है, तो करना है, चाहे वो मैं एक इस बुक से करूँ या उस बुक से करूँ, ठीक है। अच्छा, फिर दूसरा क्वेश्चन ये होता है, ठीक है, कि मैडम फ़लानी बुक में तो 2014 के 200 MCQs है, आपने 150 कराए हैं या 100 कराए हैं। अगेन वही, हर किसी ने अपना पूल बनाया हुआ है, ठीक है। अगर वो MCQs इस पेपर में नहीं हुआ है तो वो 2014 अक्टूबर के पेपर में कवर हो जाते हैं, ठीक है। और कभी कभार ऑथर्स अपनी बुक के MCQs को कंप्लीट करने के लिए, उनको 200 करने के लिए वो MCQs FCPS के भी कुछ क्वेश्चंस डाल देते हैं, ठीक है, नंबर पूरा करने के लिए। सो चाहे 100 हो 150 हो, एट द एंड कोई ऐसा MCQs नहीं रहता जो
स्पेसिफिकली IMM का जो ना किया हो पहले स्टूडेंट ने, ठीक है। एट द एंड अभी आई नो कि जब मैं इसे पेपर पोस्ट करूँगी तो वो डिफरेंट बुक से मुझे स्क्रीनशॉट सेंड करते हैं कि मैडम ये नीड्स, मैं किसी बुक से नहीं पढ़ा रही, मेरा अपना पूल है, और जो आप लोग मुझे स्क्रीनशॉट सेंड कर रहे होते हैं ना वो नेक्स्ट अटैम्प्ट में हो जाता है, नेक्स्ट पेपर में कवर हो जाता है, ठीक है। तो ये चलता रहता है, ठीक है, क्योंकि हम लोग डिफरेंट ह्यूमन बींग्स हैं, डिफरेंट रिसोर्सेज से हम लोग पेपर कंपाइल करते हैं, ठीक है। तो अगर किसी ने इस पेपर में 100 किए हैं तो वो नेक्स्ट पेपर में आपको 200 दे देगा, तो वो कंपाइल्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो कोई MCQ एंड पे रहता नहीं है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि रैंडमली स्क्रीनशॉट सेंड करने के बजाय जस्ट वेट, ठीक है, सिस्टमेटिकली जाएंगे तो आप खुद भी ओवरबर्डन नहीं होंगे, ठीक है। ओके, मास्टरिंग MRCO जो बुक मैंने ये अपने थ्योरी के स्टूडेंट्स को भी बताई थी, मैं इसको रिकमेंड करती हूँ अब, ठीक है। उसके अगेन वही रीज़न है, कंप्लीट रिकॉल्स है, कंप्लीट स्टेम्स हैं, गाइडलाइंस को कवर करती हैं। हाँ, आपने इनकी कीज़ में देखना है कि अपडेटेड गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली की दी हुई है कि नहीं दी हुई, क्योंकि वो ब्रैकेट में दिखते हैं, ठीक है। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगेन मास्टरिंग का मकसद यही है कि उससे आपकी गाइडलाइंस बड़ी अच्छी कवर होती हैं, ठीक है। और वो स्टूडेंट्स जो थ्योरी के कोर्स में नहीं है, ठीक है, जिन्होंने जस्ट क्रैश कोर्स लिया है, जो लेने वाले हैं, उनके लिए मैं स्पेसिफिकली बोलूँगी कि अगर आपके पास टाइम है, ठीक है, तो आपने, जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल अगर एंटीनेटल केयर किया है या ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसी पड़ी है, तो एटलीस्ट एक दफ़ा जाके वो मास्टरिंग से करके करें तो आपकी गाइडलाइंस रिवाइज हो जाती है। लेकिन की आपने लाजमी देखनी है कि वो अपडेटेड गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली है कि नहीं है, ठीक है। सो ये बातें मैंने अपनी ऑलरेडी पिछले ऑल इन वन कोर्स में बताई थी, बट स्पेसिफिकली वो बच्चे जो अभी एनरोल हुए हैं, जो आगे होते रहते हैं, ठीक है, तो उनकी भी यही सारी क्वेरीज होती हैं आप लोगों की। सो अपने आप को ओवरबर्डन नहीं करना, ठीक है। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि स्टडी स्मार्ट नॉट हार्ड, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप लोगों का ये बड़ा प्रॉब्लम होता है ना इशू, कि हम लोग मोबाइल की स्क्रीन से हमें पढ़ना मुश्किल होता है, तो वैसे टेलीग्राम आप लैपटॉप पे भी ओपन कर सकते हो, या आप टैब की जो स्क्रीन होती है वो बड़ी होती है, ठीक है। देखिए अभी जितनी भी चीज़ें हैं ना, टेक्नोलॉजी जैसे जैसे ज़्यादा हो रही है, ठीक है, अभी आप लोग IMM देंगे, फिर आप FCPS देंगे, फिर आप MRCOG देंगे, फिर आप MRCPI देंगे, इस तरह जो इंटरनेशनल एग्जाम्स आके चलते भी रहते हैं। सारे कोर्सेज कोर्सेज हैं, ठीक है। कोर्सेज का मतलब ये है कि सारे इंटरनेट पे हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आपके पास एक मोबाइल फ़ोन हो और अगर आप सिर्फ एक EBM भी लेके जाएं, ठीक है, तो आपको इतनी ज़्यादा किताबें इकट्ठे करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। अगर आप लाइब्रेरी में कहीं पढ़ने जा रहे हो, ठीक है, या फिर आपको ड्यूटी के बाद थोड़ा सा टाइम मिल गया पढ़ने का, ठीक है, तो आपको 10 किताबें उठा के जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको ऑलरेडी मैंने OBGE लाइब्रेरी का ग्रुप बनाया हुआ है, उसमें EBM भी है, उसमें ड्यूहर्ट्स भी है, ठीक है, उसमें जो है वो लैंग की भी मैंने, और प्री टेस्ट की भी, इन सब की जो इंपॉर्टेंट PDF है आप लोगों से रिलेटेड, वो सब दी हुई हैं। आप जैसे उसको ओपन करो और अपने आप को आदत करो प्लीज़ स्क्रीन पे पढ़ने की, ठीक है। और अगर किसी को आई साइट का प्रॉब्लम है या वो स्क्रीन को ज़्यादा टाइम नहीं देख सकता, तो एटलीस्ट स्टडी के टाइम आप स्क्रीन ज़्यादा यूज़ किया करें, ठीक है। उसके लिए जो होती हैं स्पेसिफिक ग्लासेस आती हैं, ठीक है। तो देखिए ऑलरेडी भी तो हम इतना टाइम वेस्ट करते हैं ना सोशल मीडिया पे, ठीक है, तो पढ़ाई के लिए क्यों नहीं कर सकते हम लोग। और ये ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है, ठीक है। आपकी जो वो होती है ना मेमोरी, आपको रिवीजन में आसानी होती है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब मैं पास पेपर कराऊंगी, इसका एक एक लफ्ज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं MCQs 1 MCQ 2 क्योंकि डॉक्टर सैरिश PDF नहीं दे रही या कोई फलाना PDF नहीं दे रहा तो हमने एक नहीं, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट को पढ़ना है, नीचे ऑडियो डिस्कशन सुननी है। आप लोगों के पास एक पेपर पेन होना चाहिए, डायरी और पेन होना चाहिए। आप लोगों ने लिखना 2014 अप्रैल, ओके। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या था, क्वेश्चन 34, ओके, पेल्विक डायमीटर्स आर इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन पेल्विक डायमीटर पे आया है तो पेल्विक डायमीटर्स आर इंपॉर्टेंट, दैट टॉपिक इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, उसको हाईलाइट कर देना है। उसका क्या फ़ायदा होगा, जब आप एंड पे रिवीजन करने लगेंगे तो आपको पता होगा कि इस पेपर में ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, आपने टॉपिक लिखना है, ठीक है। जैसे पेल्विक डायमीटर्स बहुत आजकल आते हैं, ठीक है, तो पेल्विक डायमीटर, हाँ, तो वो आपके सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट रिवाइज होते जाएंगे। पास पेपर्स जो होते हैं ना, उनको करने का मकसद ये नहीं होता कि वो वैसे का वैसे उठा के देते हैं। रिपीटिशन होती है 50 to 60%, आई अंडरस्टैंड, आई एग्री विद इट, लेकिन वो कीवर्ड्स चेंज कर देते हैं, ठीक है। वो फॉर एग्जांपल अगर लास्ट टाइम उन्होंने इनिशियल पूछा था तो अगली दफ़ा मोस्ट अप्रोप्रिएट पूछ लेते हैं, तो की तो चेंज हो गई ना, लेकिन MCQ सेम रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको आती है MCQs की प्रैक्टिस से, और डेफिनेटली आपका बैकग्राउंड नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मुझे ये रिमार्क्स भी मैं स्टूडेंट से सुनती हूँ कि मैडम हमारी सीनियर कहती हैं कि बस क्रैक IMM पढ़ लो, थ्योरी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं मानती नहीं हूँ इस बात को, ठीक है। अगर कोई बंदा इस तरह आपको मशवरा दे रहा है, ठीक है, कोई इस तरह की एडवाइस दे रहा है, तो प्लीज़ आप देखिए हर इंसान का अपना कैलिबर होता है। और अगेन मैं वही बात बता रही हूँ कि मुझे हर सेशन में ऐसे स्टूडेंट ज़रूर मिलते हैं, 2 बेस्ट फ्रेंड्स होती हैं,
दोनों स्टडी ग्रुप्स, दोनों ही कंबाइंड स्टडी करती हैं, एक मेरे ग्रुप में होती है और दूसरी एंड पे शिकायतें करते हैं मैडम वो मुझे नहीं बताती वो, तो ये चीज़ें चलती रहती हैं, ठीक है। सो प्लीज़ मेरा कहने का मकसद ये नहीं है कि आप मेरा स्टडी ग्रुप सजेस्ट करें, मेरा एम यही है कहने का कि अपने साथ, अपनी फ्रेंड के साथ भी या सीनियर से भी या जो भी है, ठीक है, उनसे अच्छा मशवरा दें। अच्छा मशवरा, अच्छी एडवाइस देना भी एक सदका जारिया है, ठीक है, और दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो प्लीज़ शॉर्टकट्स पे नहीं जाना। कोई भी बंदा शॉर्टकट्स करके पेपर पास नहीं करता, वो आपको नहीं बताता, वो आपको सही गाइड ही नहीं करता, ठीक है। हाउ इज़ इट पॉसिबल कि एक बंदे ने ईबीएम खोली नहीं है, गाइडलाइंस पढ़ी नहीं है, उसे सिर्फ क्रैक आईएमएम पढ़ के पेपर पास कर दिए? या तो बहुत ही जीनियस था, ठीक है, या फिर उसने एमबीबीएस का, उसको इतनी रिटेंशन पावर थी कि उसको एमबीबीएस का सारा याद था। एमबीबीएस का क्या सारा याद होगा, अब तो गाइडलाइंस इतनी अपडेट होती हैं, ठीक है। और अगर ऐसे स्टूडेंट्स क्रैक आईएमएम से पढ़ के पास भी हो गए हैं, ठीक है, रिजल्ट आ गया, 10 दिन बाद टोक्स है, टोक्स में फेल हो जाते हैं, क्यों? पढ़ा नहीं था। क्रैक आईएमएम से टोक्स तो नहीं पास होते, ठीक है। तो अगर आप ये थ्योरी अगर अभी से अच्छी पढ़ेंगे, आपके एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस अभी अच्छी होगी, ठीक है, आपका रिजल्ट आएगा, इंशाल्लाह आप पास हो गए, और 10 दिन बाद वो कहीं टोक्स है, तो आपको एटलीस्ट टेंशन तो नहीं होगी ना कि मुझे अब थ्योरी पढ़नी है, ठीक है। तो अगर ऐसे स्टूडेंट्स जो शॉर्टकट्स में पढ़ते हैं, वो थ्योरी किसी तरीके से अगर पास कर भी नहीं तो टोक्स में फंस जाते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ डोंट गो फॉर द शॉर्टकट्स। यही आप लोगों के ज़्यादा कॉमन क्वेश्चंस होते हैं कि मैडम कौन सी बुक पढ़ें, क्या इरेटा। देखिए एमसीक्यूज़ की जो बुक्स होती है ना, बुक कोई भी गलत नहीं होती, ठीक है, बुक सारी अच्छी होती हैं। जिन भी ऑथर्स ने एमसीक्यूज़ की बुक किया उन्होंने काफ़ी एफर्ट्स की होती हैं, ठीक है। लेकिन विदाउट मेंटोर किसी बुक को पढ़ना, विदाउट इरेटा किसी बुक को पढ़ना, ठीक है, ये बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है, ठीक है। और बुक में आपको हर एक एमसीक्यू का वो रेफरेंस भी उस तरह से नहीं दे सकते। और ऑडियो डिस्कशन की ये इंपॉर्टेंट बात होती है कि वो आपकी मेमोरी में रिटेन रह जाता है, ठीक है। और इसके अलावा मैंने साथ में क्वेरी जंक्शन ग्रुप भी बनाया। क्वेरी जंक्शन ग्रुप जो है बेसिकली द डिस्कशन ग्रुप, ठीक है, जिसमें स्टूडेंट सिस्टेमिकली, यानी कि अगर आज मैंने 2014 का पेपर कराया है, ठीक है, सो आई एक्सपेक्ट कि वो मुझे 2014 का वही पेपर जो मैंने, मुझे क्वेश्चन नंबर और पेपर नंबर के साथ कि मैडम हमें ये क्वेरी है, हमें प्लीज़ इसका बता दें कि ये करना है, ठीक है। दैट ग्रुप इज़ ओपन फॉर क्वेरीज बट इट शुड बी वेरी सिस्टमेटिकली, ठीक है, रैंडमली नहीं। रैंडम स्क्रीनशॉट्स फेसबुक से, आई विल नॉट आंसर टू दैट रैंडम इनकम्प्लीट एमसीक्यूज़। जितना आप सिस्टमिक डिस्कशन करेंगे, जैसे मैं 2014 का पेपर करा रही होती हूँ तो अक्सर स्टूडेंट्स 2024 का पेपर उठा के उसका कोई क्वेश्चन मुझसे पूछना शुरू कर देते हैं। प्रॉब्लम आंसर देने में नहीं है, प्रॉब्लम ये होता है कि इससे सारे स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं, ठीक है। और मुझे खुद सिस्टमेटिकली चीज़ें करने का एक, क्योंकि जो चीज़ आप सिस्टमेटिकली और एक तरतीब से करते हैं उसमें इंसान ओवरबर्डन नहीं होता। अब मैंने ये भी करना है, मैंने वो भी करना है, मैंने फलानी मेरी सहेली बुक कर रही है, वो फला ये हर साल मैं ये बातें सुनती हूँ, ठीक है। और जब ये स्टूडेंट पास हो जाते हैं ना तो फिर वो मुझे फीडबैक ऐसा देते हैं कि मैं कहती हूँ देखो आप देखो, मतलब इंसान तजुर्बे से ही सीखता है, ठीक है।